नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, रात गवाई सोई कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। बहुत ही ये जो शब्द है बहुत ही दुखी मन से जिस तरह से लिखा जाता है तो वैसा मुझे थोड़ा सा लग रहा है। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि इंसान जन्म में आया तो उसकी जो रात थी, मतलब रात में वो सोकर वेस्ट उसने कर दी, बाद में दिन में खाकर उसने वेस्ट कर दिया। उसके बाद वो हमसे ये कहते हैं कि बहुत हीरे जैसा ये जन्म हमें मिला था, लेकिन हमने कामनाओं और वासनाओं की भेंट उसको चढ़ा दिया। मतलब उनको ये कहना है कि इतना अमूल्य जीवन था। अमूल्य कितना था ये हीरे जैसा अमूल्य था जिसका कोई भी मूल्य नहीं था। हीरे जैसा अमूल्य जीवन क्यों होता है? देखिए, एक जीवन में हम अगर बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो वो हमारे आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस वजह से हमें जो जीवन मिलता है वो हीरे जैसा अमूल्य होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, देखिए रात को सोना मतलब बुरी चीज़ है क्या, ऐसा उनको कहना है क्या? ये उदाहरण उन्होंने दिया है। उनका कहने का मतलब है कि इस संसार चक्र में आकर इंसान उसी में डूबता चला जाता है, या फिर अपने कर्तव्यों या फिर अपने जो भी उसके सामने चीज़ें आती है उसमें ही वो डूब जाता है। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि कभी ना कभी हमें उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को या फिर परमात्मा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम जीवन बिताएंगे, मतलब जीवन में अगर हम कुछ भी सीखेंगे नहीं, जीवन में हम सिर्फ चलते ही जाएंगे, किसी भी चीज़ का हम नहीं सोचेंगे ठीक से, मतलब सोच विचार कर अपने कर्म नहीं करेंगे, तो इस जीवन का कुछ भी अर्थ नहीं है। तो यही कहते हैं कि ऐसा जीवन को ज़्यादा कीमत ही नहीं दी जाएगी, एक कौड़ी जैसी उनको कीमत दी जाएगी। मतलब मिला था तो हीरा, लेकिन हमने कुछ भी ना करके उसको कौड़े के भाव बेच दिया। तो ऐसी चीज़ें उन्होंने कही है। उनका मुझे लगता है कि जो पीछे का मकसद है कहने का, तो वो ये है कि हमें जीवन का सार्थक करना होगा। जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको धारण कर अपने जीवन का सार्थक करना होगा और हमारे आत्मा का विकास करना होगा, तभी हम इस हीरे का योग्य तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासो करूँ पुकार। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि दाह क्रिया, मतलब जो भी हमारी क्रिया होती है दहन क्रिया में हमारी हड्डी जल जाती है। मैं आपको मतलब इंसान की हड्डी जल जाती है और उनमें आग लगाने वाला जो इंसान होता है वो भी एक दिन जल जाएगा। इन सारी चीज़ों को जो देख रहा है, जो दर्शक है, वो भी एक दिन जल जाएगा। मतलब उनको ये कहना है कि दुनिया में जो भी चीज़ें इस तरह की है जिसको हम मेरा मेरा कहते हैं, एक दिन वो जलने ही वाली है, मतलब एक दिन वो हमसे छूटने ही वाली है। तो संत कबीर जी ये कहते हैं कि हम किससे गुहार लगाए, मतलब हम किस पर आग्रह करें, या फिर उनका यही कहना है कि सारे लोग इस नियति के कहते हैं ना कि हम पपेट्स है, कठपुतली जैसे है, तो हम किस पर गुहार करें। देखिए, संत कबीर जी का यही कहना है कि जो सर्वशक्तिमान एक ईश्वर है उस पर हमें देखना चाहिए, हमें इस मोह माया में नहीं अटकना चाहिए। एक संसार का एक चक्र यही है कि ये चीज़ कभी ना कभी हमारे लिए तो नष्ट ही होने वाली है। मतलब अगर हम कहें कि सूरज हमेशा रहेगा, लेकिन वो हमेशा वो रहेगा, लेकिन हम कभी ना कभी सूरज को नहीं देख पाएंगे। देखिए, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। हमें अपना कर्तव्य जो अच्छे पथ पर है उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए। उसके सामने कितना भी दुख आए, लेकिन उसके आत्मा को कभी भी दुख नहीं दिया जाएगा जब वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये डरने वाली बातें नहीं है, लेकिन ये उनको डरने वाली बात है जो हमेशा माया को ही अच्छा समझता है। मतलब जो पावर है या फिर जो पैसा है उसको ही सबसे पहले महत्व देता है। उनको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन जब उनके जो इंसान, आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो पैसों को ही सब कुछ समझता है, या फिर सत्ता या फिर पावर हम जिसे कहते हैं उसको ही सब कुछ समझता है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें छोड़कर उसको जाना होगा तो उसका तो कोई भी नहीं होगा। मतलब अब तक जिन चीज़ों को वो अपना अपना कह रहा था या फिर बड़ा कह रहा था, वो तो चीज़ें उसको छोड़कर जा रही है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा उस वक्त। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो शाश्वत है, सर्वशक्तिमान ईश्वर शाश्वत है, या फिर वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, तो हमें उस पर अटकना चाहिए या फिर उसकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हम इस संसार चक्र में रहकर भी इससे मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूल, कहे कबीर कासे कहूँ, यह है दुख का मूल। संत कबीर जी हमसे यह कहते हैं
कि बहुत लोग आपने भी देखे होंगे कि बहुत सारा ज्ञान उनके पास होता है, वो कभी कभी बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं, बहुत सारी बातें उनके बारे में कहते हैं, लेकिन संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि उनके मन में जो भी संशय है या फिर जो भी शक है वो अगर नहीं निकल रहा तो वो हमसे ये कहते हैं कि उसको किस तरह से समझाऊँ मैं। तो संत कबीर जी ये कहते हैं कि उनको यही महत्वपूर्ण है जानना कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब उनका कहना है कि किसे समझा कर यह कहूँ कि यही तो सब दुखों का मूल है। मतलब वो हमसे ये कहते हैं कि ऐसा पठन मानने से, मनन करने से लाभ तो जो मन का संशय न मिटा सके। देखिए, उनका कहने का मतलब ये है कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ देख लिया अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी हमारे मन से संशय नहीं जाता। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही बड़ा बड़ा कुछ पढ़ेंगे, बहुत ही ज्ञान कहेंगे, लेकिन कोई छोटी सी चीज़ अगर उनके साथ कुछ बुरा हुई, मतलब उनका कोई समझो छोटा सा काम नहीं हुआ, तो वो सब कुछ भूल कर उनको राग आता है, उनको द्वेष आता है, उनको गुस्सा आता है। तो ऐसी सारी चीज़ों से क्या होता है कि उसने जो भी ज्ञान पाया है तो उसका क्या फ़ायदा इन सारी चीज़ों का। तो ऐसी ये बातें होती है। मतलब क्या, संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि हम जो भी ज्ञान लेते हैं तो ज्ञान लेकर हमारे जो भी चीज़ है अंदर, मतलब जो अज्ञान हमारे अंदर है, जो भी काम क्रोध लोभ जैसे चीज़ें हैं हमारे मन में, उसे बाहर जाना चाहिए। हम कितना भी ज्ञान ले और वो भी अगर बाहर नहीं जा रही तो उस ज्ञान का कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, आपसे दिल से विनती करूँगा कि हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको निकालने की हमें जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी होगी। कभी कभी हम कुछ अच्छा सुने और फिर भी अगर वो बुराई नहीं जा रही तो हम जो अच्छा सुनते हैं उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मतलब हम बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सोच भी रहे, लेकिन उसका अंगीकार ही अगर हम नहीं करेंगे तो इन सारी चीज़ों का कुछ भी फ़ायदा नहीं है इंसान के लिए। इसलिए आज जो भी संत कबीर जी ने चीज़ें कही तो उसको हमें थोड़ा सा गंभीरता से लेकर उस पर अमल करना होगा। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो दोस्तों तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।